आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा क्या ज़रूरी है, डाइट या एक्सरसाइज। देखिए, ज़रूरी दोनों हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, डाइट या एक्सरसाइज। इस बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, कुछ लोग जब वेट अपना कम करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले क्या सोचते हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, जिम ज्वाइन करता हूँ। तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मुझे फ़ैट लूज़ करना है, अगर वेट कम करना है, तो मुझे कैलोरीज बर्न करनी है किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी से। चाहे वो जॉगिंग हो, जिम हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो जिसमें वो अपनी कैलोरीज खर्च कर सके। तो उनका कॉन्सेप्ट यही है, उनका फोकस रहता है कि अपनी कैलोरीज खर्च करें। वो एक दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और वो है डाइट। डाइट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेट मैनेजमेंट का, जैसे एक्सरसाइज है वैसे ही डाइट भी है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं वो। तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि डाइट एक ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है, ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है वेट मैनेजमेंट का, उस स्ट्रैटेजी का कि अपना वेट कैसे कम करें, उसमें डाइट का ज़्यादा बड़ा रोल है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक आप समोसा खाते हैं, उस समोसे में लगभग 250 से 300 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप इतनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो उसको खर्च कैसे करेंगे, किसी भी तरह से, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी से। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप जॉगिंग करते हैं तो समोसे में जितनी कैलोरीज होती हैं 250 से 300 कैलोरीज, उसके लिए आपको लगभग आधे घंटे तक, 40 मिनट तक जॉगिंग करनी पड़ेगी उतनी कैलोरीज बर्न करने के लिए। इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एक बर्गर अगर आप खाते हैं और बर्गर से आपको जितनी कैलोरीज मिलती हैं, काफ़ी कैलोरीज होती हैं उसमें, 400-500 कैलोरीज होती हैं, डिपेंड करता है कि बर्गर का साइज़ क्या है। तो अगर आप वो बर्गर खाते हैं, इतनी सारी कैलोरीज आपकी बॉडी में आ जाती हैं, तो आप उसको कैसे खर्च करेंगे। इसके लिए भी अगर आप एक्सरसाइज करना चाहें, जॉगिंग अगर आप करते हैं 50 से 60 मिनट तक जॉगिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी वो कैलोरीज बर्न होंगी। मुश्किल है। आप देख लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, एक समोसा खाना, बर्गर खाना, या 30-40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट जॉगिंग करना, आपके लिए क्या ज़्यादा आसान है। जाहिर सी बात है, आप वो समोसा ना खाएं या वो बर्गर ना खाएं, वो ज़्यादा आसान है। तो इस बात का एविडेंस है, साइंस के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप सोचिए, तो कैलोरीज बर्न करना ज़्यादा मुश्किल काम है, और कैलोरीज कंज्यूम ना करना, समोसे ना खाना, और कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ना खाना, शुगर ना खाना, ये ज़्यादा आसान है कंट्रोल करना। और अगर आप वो खाते रहें और उसको, कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, 4-5 घंटे एक्सरसाइज करना पड़े, तो वो एक प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो मर्ज़ी हो वो खाते रहें और उस फिर कैलोरीज बर्न करने के लिए आप कई घंटों तक एक्सरसाइज करें, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो दूसरे शब्दों में क्या है कि अगर आप डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें और एक्सरसाइज पे उतना ध्यान ना दें जितना आपको डाइट पे ध्यान देना है। तो मोटे तौर पर एक रूल है, लगभग 80% डाइट का रोल होता है वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट में, और 20% लगभग एक्सरसाइज का रोल होता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पे, अलग अलग बॉडी वेट पर, और आपके मेटाबॉलिज्म कैसा है, ये सब बातों पर डिपेंड करता है कि वो 80-20 है या 70-30 है या 90-10 है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपका वेट कितना है वगैरह। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कई सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग करते रहते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन उनका वेट कम नहीं होता है। और उनका वेट इसलिए कम नहीं होता है, मेरा अंदाज़ा है, वो अपने घर पे जो भी खाते हैं उस पर उनका कंट्रोल नहीं है। वो कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और उनका अपनी डाइट पर कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको ये सब दिक्कत होती है। उनका वेट कम नहीं होता है, मैंने देखा है उनका वेट वैसे का वैसे ही है, कई सालों से भले ही एक्सरसाइज कर रहे हों, लेकिन उनका वेट कम नहीं हो रहा है। कई लोगों का तो वेट बढ़ रहा है और बढ़ता भी है अगर वो डाइट पे कंट्रोल नहीं रखते हैं और सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं।
तो ये पॉसिबल नहीं है कि उनका वेट कम हो जाए, क्योंकि डाइट का ज़्यादा रोल है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो ऐसा क्यों होता है, लोग डाइट पे ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं? तो इसकी मोटी वजह ये है कि ज़्यादातर लोग को नॉलेज ही नहीं है। वो उनको उनका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वो अपना वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, डाइट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट बना है जो हमारी सोसाइटी में है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, और वो उसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते हैं जब तक कि वो इसके ऊपर अपनी खुद की रिसर्च ना करें या किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट ना करें। दूसरी वजह ये है कि कई लोग होते हैं जिनको पता है कि डाइट को कंट्रोल करने से उनका वेट कम होगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे वो किसी पार्टी में गए, किसी फ्रेंड से मिलने गए, तो वहाँ पर उनको फोर्स किया जाता है कुछ खास चीज़ें खाने के लिए जो उनको नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनके पास अगर चॉइस नहीं होती है तो प्रेशर में आके वो कंज्यूम करते हैं, और इस तरह से वो वेट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर वही हैबिट्स, अगर वही फैक्टर्स घर पे भी हैं, उनके सामने जो भी आता है वो खा लेते हैं, तो भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने वेट को। एक तीसरी वजह है, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है वो डाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर वो कोई चीज़ खाना रोकते हैं, जैसे अगर वो चाहें कि मैं राइस खाना बंद कर दूं, तो उनको ये नहीं पता कि इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है। अगर कोई ये सोचता है कि मुझे स्टार्ची चीज़ें नहीं खानी चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको ये नहीं पता है कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो इस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी वो मैनेज नहीं कर पाते हैं अपनी डाइट को। तो इस वीडियो का एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, और वो यही है कि अगर आपको वेट मैनेज करना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप डाइट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप डाइट पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप अपने वेट को ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज का भी रोल है, आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि दोनों का रोल क्या है, किसका ज़्यादा रोल है। तो डाइट का ज़्यादा रोल है, एक्सरसाइज का भी रोल है, वो भी आप करिए। डाइट को भी कंट्रोल करिए और एक्सरसाइज भी करिए, तभी आप सक्सेसफुली अपने वेट को मैनेज कर पाएंगे। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या नहीं है, हेल्थ के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए, और डिज़ीज़ फ्री लाइफ जीने के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए क्या डाइट ज़रूरी है, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कशन करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दे सकूँ। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।